नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्राइम पेट्रोल के एक रोमांचकारी एपिसोड की कहानी जिसका नाम है तांडव। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कर्नाटक पासिंग व्हाइट एसयूवी मुंबई की तरफ जा रही है और उसमें 3 आदमी बैठे हैं। एक है ड्राइवर देवेन गौड़ा, दूसरा है रमेश नाडकर्णी और तीसरा आदमी है कार्तिक रेड्डी। गाड़ी के काले रंग के शीशे को देख के पुलिस बैरियर गेट पे गाड़ी को रोक देते हैं। ड्राइवर देवेन गौड़ा जब गाड़ी से उतरकर पुलिस को गाड़ी के कागजात दिखा रहा था, तभी गाड़ी में बैठे 2 आदमी बैरियर गेट तोड़कर गाड़ी को भगा लेते हैं। तुरंत ही ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके पुलिस सब चेक्स को अलर्ट करती है और बहुत सारी कोशिश के बाद गाड़ी को ढूंढ लेती है। गाड़ी में बैठे 2 आदमी एक जगह गाड़ी वैसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद एपिसोड फ्लैशबैक में जाता है, जहां कर्नाटक में एक दुर्वागिरी नाम का गांव दिखाया जाता है। दुर्वागिरी गांव में एक 5 एकड़ का नारियल का बाग दिखाया जाता है, जिसका मालिक है एक बुजुर्ग आदमी नाचप्पा। दरअसल बहुत साल पहले नाचप्पा की पत्नी गुजर गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए गांव में ही उसके 2 करीबी रिश्तेदार हैं, एक है धनराज उपेरी और दूसरा है राघव शिनॉय। दोनों उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन नाचप्पा को पता था कि वो दोनों नारियल के बाग पर नज़र रखकर नाचप्पा को वसीयत बनाने के लिए बोलते हैं, जिसमें वो नारियल का बाग खुद के नाम पर करने की कोशिश कर रहे थे। धनराज उपेरी गांव का सरपंच है, जो अभी भी अविवाहित है और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है अनंता। राघव शिनॉय भी उसी गांव से है, जो धनराज का दूर का रिश्तेदार है और उसका एक भाई है जिसका नाम है प्रताप। उन दोनों फैमिली में नाचप्पा के बाद जमीन का हिस्से से लेकर आपसी मतभेद थे और दोनों भी नाचप्पा को अपना करीबी रिश्तेदार बताते हैं। राघव के छोटे भाई प्रताप की बीवी कावेरी उसी गांव से थी, जो आशा वर्कर थी और गांव में बहुत अच्छा काम कर रही थी। गांव के पंचायत में धनराज एक सरपंच था और पंचायत की सभी बॉडी उसके नियंत्रण में थी। धनराज का बढ़ता प्रभाव देखकर राघव के मन में एक विचार आता है। पंचायत में एक महिला सदस्य का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए वो प्रताप की बीवी कावेरी को तैयार करता है, क्योंकि कावेरी उस गांव में बहुत अच्छा काम कर रही है और हर एक फैमिली उसे जानती है। अपने भाई की बातों में आकर प्रताप कावेरी को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए तैयार करता है और किसी भी दूसरी महिला सदस्य का नॉमिनेशन फॉर्म न आने पर कावेरी को नॉमिनेटेड पंचायत सदस्य बना दिया जाता है। इसी दौरान नाचप्पा गुजर जाते हैं और उनके अंतिम संस्कार में चिता को आग देने के समय धनराज और राघव दोनों भी पंडित जी को नाचप्पा का वारिस बताते हैं और पंडित जी के समझाने के बाद दोनों भी चिता को आग देते हैं। नाचप्पा के बाद जमीन के बंटवारे के समय फिर एक बार धनराज और राघव की फैमिली आपस में भिड़ जाते हैं। धनराज राघव को जमीन का 1 एकड़ हिस्सा देने के लिए तैयार है और खुद बचा हुआ 4 एकड़ खुद रखना चाहता है, बल्कि राघव आधा आधा हिस्सा मांग रहा है। आगे एपिसोड में फिर एक बार 2015 साल का समय दिखाया जाता है, जहां स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी है। गाड़ी के साथ पकड़े हुए ड्राइवर देवेन गौड़ा की पुलिस कड़ी से कड़ी पूछताछ करते हैं। बहुत कड़ी पूछताछ के बाद भी देवेंद्र गौड़ा खुद को निर्दोष मानता है और उसके साथ आए रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी को भी ज़्यादा पहचानता नहीं है। दरअसल वो एक मामूली ड्राइवर है और सिर्फ भाड़ा लेने के लिए रमेश नाडकर्णी के कहने पर वो मुंबई आया था। इसी बीच साल 2014 का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें ड्राइवर गिरिराज हेगड़े वही व्हाइट स्कॉर्पियो चला रहा है और उसको दोनों आदमी लिफ्ट मांगते हैं, जो कि है रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी। यहाँ पंचायत ऑफिस में पढ़ी लिखी कावेरी अपने लालन चलन और अच्छे बर्ताव से बाकी सदस्य के मन में परिवर्तन लाती है। इससे धनराज बहुत चिंतित है, क्योंकि उसे पूरी तरीके से पता है कि इसके पीछे राघव और प्रताप का हाथ है। धनराज के पिता अनंता की बीवी उनकी बहू गायत्री को राघव के घर भेजते हैं,
राघव की बीवी रुक्मिणी से गायत्री कहती है कि मर्दों की लड़ाई के बीच में कावेरी को नहीं आना चाहिए, उसे समझाए। वहीं दूसरी ओर अनंता भी कावेरी का बेटा वरुण से मिलकर उसे अपनी कावेरी को समझाने के लिए बोलता है। दोनों ही परिवार की महिलाएं जमीन की वजह से शुरू हो रहे झगड़े के खिलाफ थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही। कावेरी के काम से पंचायत में धनराज का प्रभाव कम पड़ रहा था और इस बात से राघव और प्रताप खुश थे। एक दिन पंचायत के ऑफिस में धनराज कावेरी से अकेले में बात करता है। धनराज कावेरी के काम से खुश तो है, लेकिन कावेरी को वो समझाता है कि राघव और प्रताप उसका कठपुतली जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे सलाह देते हैं कि इस झमेले से कावेरी दूर रहे। जवाब में कावेरी बोलती है कि धनराज की कही हुई बातें वो समझती है, लेकिन जमीन के मामले में धनराज ने नाइंसाफी की है और जमीन का हिस्सा दोनों परिवारों में बराबर होना चाहिए। कावेरी का गांव में अच्छा काम, उसके स्वभाव की सरलता तथा इस झगड़े में कावेरी के बीच पड़ने में उसकी मजबूरी धनराज अच्छे से समझता है। दरअसल कावेरी की बातों से उसे अपनी गलती समझ में आती है और जमीन को आधा आधा बंटवारे के लिए वो तैयार होता है। ये बात जब कावेरी अपने घर में बताती है, तभी राघव कहता है कि अभी आधी आधी नहीं बल्कि 4 एकड़ राघव को और 1 एकड़ धनराज को जमीन मिलेगी। यहाँ दूसरी ओर धनराज के इस निर्णय से उसके घर वाले खुश नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनराज अपनी बातों पर अड़ा रहता है। अपने घर वालों की बात जब कावेरी धनराज को बोलती है, तब धनराज कावेरी के लिए वो 4 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार होता है। बातों बातों में कावेरी और धनराज करीबी आते हैं और आपस में दोनों भी एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। पूरे गांव में दोनों के प्यार की चर्चा शुरू होने लगती है और दोनों के घर वाले इस हरकत में ना पड़ने के लिए उन दोनों को समझाते हैं, लेकिन दोनों का प्यार और गहरा होता है। जब कावेरी का पति प्रताप और राघव उसके बारे में उसे पूछते हैं, तब सबके सामने कावेरी धनराज के प्रति प्यार जताती है। इसके बाद कावेरी को एक रूम में बंद किया जाता है। धनराज के घर वाले उसे समझाते हैं, लेकिन कावेरी के प्यार में पागल धनराज घर वालों की नहीं सुनता। फिर एक बार साल 2015 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बरामद किए गए स्कॉर्पियो का आरसी नंबर कर्नाटक के शोरूम में दिखाता है। जब इसके बारे में शोरूम के मैनेजर के साथ पुलिस बात करते हैं, तब गाड़ी की एक नई कहानी पुलिस के सामने आती है। 2014 में न्यू स्कॉर्पियो जब शोरूम से निकलती है, तभी उसको लेकर जाने वाला ड्राइवर गिरिधर हेगड़े लापता होता है और उसके 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। मुंबई पुलिस आगे की जांच के लिए बेलगाम जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि बेलगाम में कुप्पू स्वामी नाम का एक आदमी है, जिसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे वो आदमी बताता है कि देवेन गौड़ा की बीवी उसे बार बार पूछ रही है कि वो कहाँ है। 2013 में एक रात कावेरी और धनराज दुर्वागिरी गांव से भागकर बेलगाम आके साथ में रहने लगते हैं। पुलिस बेलगांव में आकर देवेंद्र गौड़ा को मुंबई भेजने वाले आदमी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। पुलिस जब रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी के बारे में उसे पूछती है, तो वो कुप्पू स्वामी नाम के एक आदमी का जिक्र करता है। कुप्पू स्वामी को पुलिस स्टेशन में आकर जब पुलिस पूछती है, तो वो बताता है कि वो खुद एक रिटायर्ड कांस्टेबल है और वो नहीं जानता है कि इस वक्त रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी कहाँ हैं। गिरिधर हेगड़े खून के मामले में मुंबई पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें गिरिधर के साथ 2 आदमी बैठे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में ठीक से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस अंदाज लगाती है कि वो 2 आदमी रमेश और कार्तिक है। कुप्पू स्वामी से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि रमेश नाडकर्णी एक रिक्शा वाला है। रिक्शा वालों से जब पुलिस बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि रमेश दुर्गागिरी गांव में रहता था। कुप्पू स्वामी के बारे में जब पुलिस उसके आखिरी सर्विस वाले पुलिस स्टेशन में बात करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि कुप्पू स्वामी एक नंबर का फ्रॉड आदमी है और दरअसल वो रिटायर नहीं बल्कि टर्मिनेट किया गया है। पुलिस दुर्गागिरी गांव में रमेश नाडकर्णी के बारे में पूछते हैं, तभी उन्हें वहां कावेरी का बेटा वरुण मिलता है और वो जमीन से लेकर धनराज और कावेरी के भागने तक सब कहानी पुलिस को बताता है
और आगे ये भी बताता है कि रमेश ने ही कावेरी और धनराज को बेलगाम में रहने का बंदोबस्त किया है। पुलिस धनराज के घर जाते हैं और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाते हैं। आगे पुलिस को ये भी पता चलता है कि 2 और 3 अक्टूबर 2014 को एटीएम की लूटमार के चक्कर में रमेश, धनराज, कार्तिक और कुप्पूस्वामी को गिरफ्तार किया था और 3 महीने की सजा सुनाई थी। पुलिस जब धनराज से कड़ी पूछताछ करते हैं तो धनराज उन्हें बताता है कि कावेरी के साथ बेलगाम आने के बाद एक दिन उनके पिताजी का फोन उसे आया था और वो बताते हैं कि धनराज का छोटा भाई अनंता फूड पॉइजनिंग की वजह से चला गया। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद रमेश धनराज को बताता है कि अनंता को मारने वाले प्रताप और राघव थे जिन्होंने दारू पिलाकर उसे मारा था। अनंता के खून का बदला धनराज लेना चाहता था और उसमें रमेश, कार्तिक और कुप्पूस्वामी उसका साथ दे रहे थे। शूटर को पैसा देने के लिए वो शोरूम से गाड़ी चुराने का प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक 2014 में गिरिधर हेगड़े को मार देते हैं। बेगुनाह गिरिधर के मौत के बाद धनराज को पछतावा होता है और वो अपना प्लान कैंसिल करता है और इसी दौरान उन चारों को ही एटीएम से पैसा चुराने के केस में अंदर किया जाता है। 3 महीने की सजा काटकर जेल से छूटने के बाद धनराज फिर से कावेरी के साथ अपनी सीधी-सादी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन स्कॉर्पियो वाली केस जब 2015 में मुंबई पुलिस ओपन करती है, तब गिरिधर हेगड़े की केस भी बेलगाम पुलिस ओपन करती है और उन चारों को उम्र कैद की सजा कोर्ट सुनाती है। इस प्रकार नाचप्पा के बाद नारियल का एक बाग कई सारे गुनाहों की वजह बन जाता है और इसके बाद एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, क्राइम पेट्रोल की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।